हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए 4 फरवरी का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें 10 मिनट का करंट अफेयर जो कि आप सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास होगा आप सभी के लिए। तो आज का हम करंट अफेयर 2025 4 फरवरी 2025 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। इसमें हम सभी न्यूज़ कवर करेंगे, आज की घटी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी न्यूज़ को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते। आज का अपना पहला जो न्यूज़ निकल के आ रही है आप सभी के लिए, वो पहली न्यूज़ निकल के आ रही है आप सभी के लिए बजट है। बजट अनाउंस कर दिया गया है, जो कि आप जानते ही 1 फरवरी को बजट अनाउंस हो जाता है। 1 फरवरी 2025 को बजट अनाउंस कर दिया गया है, इस साल का बजट, जिसमें ये बजट में रखा गया है जो कि 12.75 लाख तक टैक्स फ्री रख दिया गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। यहाँ पे बजट में मिडिल क्लास लोगों के लिए यहाँ जितना छूट दी गई है अभी उसके बारे में कुछ विशेष बातें बता देते हैं। तो कि कितने रिलैक्सेशन दी गई है। तो यहाँ पे कई सारे में रिलैक्सेशन, टैक्स रिलैक्सेशन दिया गया है, कई सारे छूट दी गई है। यहाँ पे 12.75 लाख तक टैक्स फ्री राहत दी गई है। वहीं अगर बात करें तो अगर उससे ज़्यादा अगर बात करते हैं, अगर 12 लाख टैक्स फ्री दी गई है इनकम टैक्स पे। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो सैलरी पर्सन है तो आपको 12,75,000 तक का टैक्स फ्री दिया गया। अगर आपको मानिए जीरो से लेकर इससे ऊपर अगर आप कमाते हैं, अगर आप 0 से 4 लाख तक कमाते हैं तो आपको जीरो टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपको 12 लाख से एक रुपया भी ज़्यादा हो जाता है तब की बता रहा हूँ। अगर उसके बाद 4 लाख से 8 लाख तक आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। वहीं 8 से 12 लाख तक 10% का टैक्स देना पड़ेगा। ये आपका स्लैब रखा गया है। बाकी जैसे आप 12 लाख से ऊपर टपते हैं इनकम टैक्स में तो आप इस स्लैब के अंदर आ जाएंगे, ऑलरेडी आ जाएंगे, इसलिए ये रखा गया है, समझे। बाकी अगर बात करते हैं कि इसके बारे में कई सारे यहाँ पे अनाउंस किया गया है, जैसे कि शिक्षा के ऊपर विदेश में पढ़ रहे बच्चों के लिए वहाँ पे अब 10 लाख तक के पैसे आप बिना टैक्स के भेज पाएंगे। इन्हीं में से मेडिकल में 10,000 सीटों को बढ़ाया जाएगा। अगले 5 साल में 75,000 सीट किए जाएंगे। मेडिकल के अंदर 75,000 सीट किए जाएंगे। वहीं भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम लॉन्च की जाएगी। इसके तहत अब भारतीय भाषा में इसको पढ़ाया जाएगा विद्यालयों में। बिहार को नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और फॉर फूड टेक्नोलॉजी में यहाँ पे डेवलप करने के लिए मौका दी जाएगी। यहीं पे अगर अभी पटना के एयरपोर्ट को अब यहाँ पे बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए यहाँ पे धन दिए जाएंगे। मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। वहीं अगर बात करते हैं पीएम रिसर्च फेलोशिप स्कीम के तहत 10,000 फेलोशिप लॉन्च की जाएगी। 5 साल में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल स्टिंग लैब बनाई जाएगी। वहीं 23 आईआईटी में 65,000 सीट बढ़ाएगी और आईआईटी पटना का विस्तार किया जाएगा। वहीं अगर बात करें तो 5,000 करोड़ बजट का तीन सेक्टरों में यहाँ पे बढ़ाया जाएगा, समझे। बाकी ये सारा आप सभी के लिए है। बाकी अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार पूछेगा कि बजट 2025 के अनुसार कितनी तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं देना पड़ेगा। क्या 10 लाख है, 12 लाख है, 12.5 लाख है या 15 लाख है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी के, अगर आपको सैलरी कहता है तो ये हो जाएगा, अगर विदाउट सैलरी कहता है तो ये हो जाएगा 12 लाख और 12.75 लाख, समझे। बाकी अगली न्यूज़ जो आप सभी के लिए निकल के आ रही है उससे पहले एक और क्वेश्चन है। बजट 2025 के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड के सीसी की सीमा कितनी बढ़ा गई है। यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इसमें किसान क्रेडिट कार्ड को 3 लाख रुपए पर मंथ दिए जाते थे, वहाँ से बढ़ाकर अब 5 लाख पर मंथ कर दिया गया है। 5 लाख पर मंथ कर दिया गया है, समझे। तो इसका आंसर आप सभी का 3 से 5 लाख रुपये हो जाएगा। फिर जो अगली न्यूज़ जो निकल के आ रही है, इंडिया का जो पायलट है शुभांशु शुक्ला, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे जो कि लॉन्च कर रहा है अभी इसरो द्वारा अभी जो लॉन्च किया जाएगा उसके तहत इनको पायलट बनाया गया है। लेकिन अभी जहां जा रहे हैं वो नासा की तरफ से ये अभी पहले फ्लाइट में जाएंगे। भारतीय पहला शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। अभी इनको स्पेस स्टेशन जाने के लिए इनको नॉमिनेट किया गया है। वहीं अगर बात करें
हंगरी के भी दो किए गए हैं। वहीं पोलैंड के भी एक किए गए हैं। अभी ये भी हंगरी और पोलैंड के भी वो ऐसे पहले खिलाड़ी है, पहले एस्ट्रोनॉट है जो पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा रहे हैं। वहीं अगर बात करते हैं तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स भी जान लेना ज़रूरी होगा। उससे पहले आप क्वेश्चन कर लें कि नासा के एक्सियस मिशन के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन जो ISS पर जाएंगे। इंटरनेशनल स्पेस सेक्टर इसका फुल फॉर्म है। वहीं क्या राकेश शर्मा या राजेश पिल्लई या शुभांशु शुक्ला या कल्पना चावला, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा C हो जाएगा। फिर जो अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है आप सभी के लिए, अगली न्यूज़ निकल के आ रही है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि, ये भी बजट के अंदर ही लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। इसके तहत जो भी ग्रामीण इलाका है उनमें 100 रूरल गाँव को 100 रूरल स्टेट को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया जाएगा। वहाँ पे कृषि को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे धन के लिए लोकल बैंक होगी और वहाँ पे किसी किसानों को डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे धन दिए जाएंगे, लोन दिया जाएगा, कम किस्त पे लोन दिए जाएंगे। इसके लिए यहाँ पे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना लॉन्च की गई है। वहीं अगर बात करते हैं इसकी क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार पूछेगा कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत कितने जिलों को शामिल किया गया है। क्या 50 है, 75 है या 100 है या 150 है। तो इसका आंसर C हो जाएगा। 100 जिलों को यहाँ पे किया गया है शामिल। फिर अगला जो न्यूज़ कहे तो अगला जो न्यूज़ निकल के आ रही है आप सभी के लिए, देख सकते हैं इसके बारे में कुछ विशेष बातें भी जान ले कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना होता क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कृषि उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे लाया गया है। ये PDF आप पढ़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम गुरु ज्ञान टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे आप इस PDF को जाकर पढ़ सकते हैं। अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है, अगली न्यूज़ बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है आप सभी के लिए। चार न्यू रामसर साइट्स लॉन्च किए गए हैं। रामसर साइट्स अभी निकल के आ रहा है आप सभी के लिए। रामसर साइट जो कि अब हो गया आप सभी के 89 रामसर साइट हो गया है। 4 रामसर साइट जुड़ने के बाद वहीं बात करते हैं तो तमिलनाडु में दो रामसर साइट, वहीं झारखंड में 1 रामसर साइट निकल के आ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी 1 रामसर साइट निकल के आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कौन कौन सी रामसर साइट निकल के आ रही है। केंद्र ने भारत के 4 नए रामसर साइट को जोड़ने की घोषणा की है, जिसमें से अब वो 89 हो गए, 89 हो गए हैं। अब तमिलनाडु के सकरकोटा पक्षी अभ्यारण्य और थेथगल पक्षी अभ्यारण्य, ये 2 अभ्यारण्य को लॉन्च किया गया है। इसमें 2 शामिल हुए हैं तमिलनाडु के। वहीं सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के खेचीपड़ी वेटलैंड को शामिल किया गया है। झारखंड को उधवा झील को झारखंड के उधवा झील के शामिल किया गया है। ये 4 रामसर साइट्स आप सभी के लिए शामिल किए गए हैं। अब 89 रामसर साइट्स हो गए हैं। वहीं अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है उससे पहले आप कुछ क्वेश्चन कर ले इसके। तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत में कितने नए रामसर साइट स्थल जोड़े गए हैं। 2, 3, 4 या 5। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी के 4 रामसर साइट यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। फिर अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है आप सभी, उससे पहले एक और क्वेश्चन आप सभी के लिए निकल के आ रहा है। भारत में हाल ही में जोड़े गए 4 नए रामसर स्थल में से कौन सा झारखंड में स्थित है। क्या सकरकुट्टा पक्षी अभ्यारण्य, ये तो तमिलनाडु में है। वहीं अगर बात करें थंगल पक्षी अभ्यारण्य, ये भी तमिलनाडु में है। वहीं अगर बात करें खोचुपॉल्ड्री वेटलैंड, ये सिक्किम में है। वहीं अगर उधवा झील कहें तो ये झारखंड में आप सभी के लिए। वहीं अगर सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा कि कहाँ पे है रामसर साइट, तो वो भी तमिलनाडु में हो जाएगा। समझे। बाकी अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है, अगली न्यूज़ आप सभी के लिए सक्सेसफुल टेस्ट लॉन्च कर दिया गया है। रेंज ऑफ वसारोद, जो कि सफल परीक्षण कर दिया गया है वसारोद को, जो सुरक्षा प्रणाली है
शॉर्ट रेंज सुरक्षा प्रणाली जो छोटे दूरी को, छोटे शॉर्ट रेंज मतलब मान लीजिए 100 मीटर 200 मीटर के दूरी से अगर कोई मिसाइल हम पर अटैक करिए तो उससे बचने के लिए हमने वसारोध सुरक्षा प्रणाली लॉन्च किया है, जो कि अब हमें प्रोटेक्ट करेगी। वसारोध और समर, आप जानते थे समर, हमने पहले समर भी लॉन्च किया था। वसारोध ये अभी पीसीएस के क्वेश्चन में भी पूछ रखा है, अभी पीसीएस के क्वेश्चन में भी पूछा था, समझे। फिर अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार पूछेगा कि हाल ही में डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर, ये भी याद रखना आपको, कहाँ से लॉन्च किया गया। तो अभी पीसीएस में पूछा था, पीसीएस में पूछा था, समझे, पीसीएस में पूछा था कि चांदीपुर पक्षी अभ्यारण्य स्थल से किस वायु रक्षा प्रणाली को सफल परीक्षण किया गया, आकाश को, अस्त्र को, या वसारोध को, या नाग को। तो ये इसमें एक ही वसारोध है जो कि सुरक्षा प्रणाली शॉर्ट रेंज सुरक्षा प्रणाली है, समझे। बाकी जो अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है आप सभी के लिए, अगली न्यूज़ निकल के आ रही है, ये भी तमिलनाडु से निकल के आ रही है, जो कि वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज का उद्घाटन हुआ है, उद्घाटन हो गया है यहाँ पे। ये यहाँ पे 100 साल पहले अभी अंग्रेज़ों ने भी बना चुके थे फुल इसी प्रकार का, लेकिन हमने एक नई टेक्नोलॉजी के साथ अभी इसको डेवलप किया है। इसके डेवलपमेंट के लिए हमने प्रयास किया है, जिसमें इसकी फैक्ट्स के बारे में भी आपको बात करते हैं। इसे जो कि रामेश्वरम से पम्बन ब्रिज, इसका जो नाम है पम्बन ब्रिज, जो कि 2 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। पम्बन ब्रिज जो कि रामेश्वर से लेकर पम्बन तक जाएगी, पम्बन देश तक पहुंचेगी। यहाँ पे 2 जगहों को कनेक्ट कर रहा है पम्बन से रामेश्वर और रामेश्वर से पम्बन तक को जोड़ने का कार्य करेगी, समझे। इसका सफल ट्रायल हो गया। इस पर ट्रेन दौड़ना आरंभ कर देगी। इससे पहला जो ब्रिज बना था वो बंगाल की खाड़ी पे बनाया गया था। पहला ये ब्रिज बनाया गया बंगाल की खाड़ी पे, पहला जो बंगाल में इसी प्रकार के बना हुआ है। आपको एक बार बता देता हूँ, इस प्रकार रहता है, अगर मान लीजिए इधर से कोई जहाज़ आ रही है तो ये पुल है ना, पहले इस तरह था तो अब इस तरह उठ जाएगा, और जैसे ये जहाज़ पार हो जाएगा फिर इसी प्रकार यह ब्रिज लग जाएगा और ऊपर से ट्रेन पास कर जाएगी। इस प्रकार के बनाए गए हैं, समझे। बाकी अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार पूछेगा कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट अप ब्रिज कौन सा है जिसका हाल ही में ट्रायल उद्घाटन किया गया है। तो बोगीविल ब्रिज है, या पम्बन ब्रिज है, या कोसी रेल महासेतु है, या धौलपुर ब्रिज है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का पम्बन ब्रिज हो जाएगा, बी हो जाएगा। तमिलनाडु से लेकर पम्बन ब्रिज तक इसको कनेक्ट करेगा। बाकी आप सभी का आज का करंट अफेयर का क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमें आप सभी को पढ़ाने में थोड़ा इंटरेस्ट आए। और आप सभी अगर पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ मिलकर करंट अफेयर, 10 मिनट के करंट अफेयर में आप सभी को सारे करंट अफेयर कंप्लीट करवा दूंगा। आप सभी को एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहाँ से सभी करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अगर ये PDF पढ़ना चाहते हैं तो हमारे गुरु ज्ञान टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, आप रिवीजन कर सकते हैं, ज़रूर याद करके जाएं। आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अनिवार्य होगा। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।